रेगिस्तान में एक औरत 10 दिन से भटक रही थी, प्यास से बेहाल। आखिरकार उसे सामने एक पानी का गड्ढा दिखाई दिया। वो बिना सोचे समझे उसकी तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन जैसे ही पास पहुंची उसे पता चला कि वो गड्ढा असली पानी नहीं बल्कि कोई गाढ़ा चिपचिपा सा तरल है जो प्यास नहीं बुझा सकता। वो निराश होकर वहीं बैठने ही वाली थी, अचानक उसके पीछे से एक तेज आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक सफेद चमचमाता हुआ यूनिकॉर्न उसे बार बार चिल्लाकर इशारा कर रहा था, मानो चेतावनी दे रहा हो, यहाँ से भागो। औरत ने जब ध्यान से जमीन देखी तो पाया कि जमीन हिलने लगी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक जमीन से कई बड़े बड़े दांत निकल आए, जैसे कोई विशाल मुंह उसे निगलने आ रहा हो। महिला ने अपनी पूरी ताकत लगाई, उछलकर अपने शरीर की हद से बाहर छलांग लगाई और मुश्किल से उस दैत्य के हमले से बच गई। उसे समझ आया कि वो गाढ़ा तरल असल में किसी दानव का लार था, जो शिकार को फंसाने के लिए जाल की तरह बिछाई गई थी। यूनिकॉर्न उसे वहां से निकालकर आगे ले गया। दोनों एक सुनसान पत्थरीले मरुस्थल में पहुंचे, लेकिन यहाँ भी खतरा छुपा था। अचानक जमीन फट गई और एक भयानक मकड़ी जैसा दैत्य बाहर आ निकला और उन पर हमला कर दिया। यूनिकॉर्न ने महिला की रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन दैत्य की ताकत के आगे वो घायल होकर गिर पड़ा। उसका पेट बुरी तरह जख्मी हो गया। महिला ने तुरंत अपनी लोहे के चेहरे वाली शक्ति, आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके दैत्य को थोड़ी देर के लिए गिरा दिया। फिर वो उसके ऊपर कूद गई और उसकी एक बड़ी सी चमकदार शल्क स्केल्स नोचकर ढाल बना लिया। शल्क को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए उसने बार बार दैत्य के पेट पर प्रहार किया। आखिरकार दैत्य चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और मर गया, लेकिन यूनिकॉर्न अब भी मौत के कगार पर था। महिला ने अपनी ऊर्जा से उसका इलाज करने की कोशिश की, पर बेकार रहा। फिर उसने पास से एक आग की धार बुलाकर अपने हाथ को लाल लाल जला लिया। उस जलते हुए हाथ को यूनिकॉर्न के घाव पर दबा दिया। जैसे ही उसकी नसों में आग समाई, यूनिकॉर्न की